हलीमा की बेटी शैमा और गांव के बच्चे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को हाथ पकड़कर जंगल में ले गए। सारे बच्चे बकरियां चरा रहे। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कभी इस पहाड़ी पे नजर डालते हैं, कभी उस पहाड़ी पे नजर डालते हैं, कभी इस पेड़ को देखते हैं, कभी उस पेड़ को देखते हैं, कभी इस झाड़ी पे झांकते हैं, कभी उस झाड़ी में झांकते हैं। अचानक एक इंसानी शक्ल में फरिश्ता आया, इंसानी शक्ल में। वो उसी जंगल में आता है और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पास आकर बैठ जाता है। उम्र या तो 4 साल या 6 साल। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पास आकर बैठ गया और उस फरिश्ते ने जो इंसानी शक्ल में आया था कहा, बेटे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? आपने जवाब दिया मोहम्मद। उस फरिश्ते ने आपका हाथ पकड़ा, उठाया, गोद में लिया और लेकर चलने लगा। हलीमा की बेटी भी देख रही है, उस मोहल्ले के बच्चे भी देख रहे हैं कि ये कौन आदमी है जो मोहम्मद को लेकर कहां जा रहा है। अचानक इन बच्चों ने देखा कि मोहम्मद को एक पहाड़ के दामन में ले जाया गया। फरिश्ते ने उनको चित लिटा दिया और थोड़ी देर के बाद देखते हैं ये बच्चे उस इंसान ने जो मोहम्मद को पहाड़ के दामन में ले गया, उसने मोहम्मद का सीना चीर दिया। सीना चीर दिया और सीने में से दिल निकाल लिया। बच्चे डर के मारे भाग गए। एक एक करके हम सबको कत्ल कर दिया जाएगा। ये बच्चे सब बकरियां छोड़ के मारे डर के भाग गए। उधर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का सीना चाक कर दिया गया, दिल निकाल लिया गया। दिल में एक खास किस्म का लोथड़ा होता है जो हर इंसान के दिल में होता है। बुग़्ज़, दुश्मनी, हसद, कीना, नफरत उसी लोथड़े में होता है। होता नहीं, ये आदमी हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है, इसको हम कैसे डाउन करें, इसको कैसे गिराएं, इसको कैसे बर्बाद करें। ये जो नफरतें होती हैं, जो हसद, कीना, बुग़्ज़, ये दिल के उसी लोथड़े में होता है। दिल निकाला और दिल के उस टुकड़े से, दिल से उस लोथड़े को नोच दिया, उस लोथड़े को खींचा, उस लोथड़े को बाहर फेंक दिया। फिर उस दिल को ज़मज़म के पानी से धोया। उस दिल को जो निकाला था सीना चाक करके, उस दिल को ज़मज़म के पानी से धोया और धोने के बाद फिर सीने में रख दिया दिल को और हाथ फेर दिया। आप चलने लगे, उड़ गए। इधर ये बच्चे मारे डर के सीधे भागे, हलीमा के घर पहुंचे। इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़ी ज़ादुल मआद में लिखते हैं, हलीमा उस वक्त रोटी पका रही थी, चूल्हे पर बैठी हुई थी। ये बच्चे गए, जल्दबाजी में दरवाजा खोल दिया, दरवाजा खुल गया। माँ ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, हलीमा ने पीछे मुड़ के देखा, शैमा, मोहल्ले के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। हलीमा कहती है, बच्चों इतने घबराए हुए क्यों, कैसे आना हुआ, बकरियां तुमने कहां छोड़ दी हैं और तुम हमारे सामने खड़े हो। शैमा दिखाई दे रही है, मोहल्ले के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद गायब है, मोहम्मद कहां है। उस बच्चे को कहां छोड़ दिया, मोहम्मद नहीं दिखाई दे रहे, मोहम्मद कहां है। और इन बच्चों की जबान से एक ही जुमला निकला, क़ुतिला मोहम्मद, माँ मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, माँ मोहम्मद मार डाले गए, माँ जंगल के अंदर मोहम्मद का मर्डर कर दिया गया। हलीमा ने ये सुना, उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, उठी और भागने लगती है। ज़ादुल मआद के अरबी अल्फाज ये हैं, आजिलतन दिरहा, इतनी जल्दी भागी कि उजलत में, जल्दबाजी में अपने सर की ओढ़ना भी भूल गई। यानी बगैर दुपट्टे के भागी, बगैर चप्पल के भागी, सीधे जंगल में जाती है। मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद की लाश को कोई खा न जाए, कोई जंगली जानवर
उसको नोच न ले, भागती है लाश को अपने कब्जे में करने के लिए, ताकि मैं उसको उसके घर वालों तक तो पहुंचाऊं। मैं हलीमा, मैं आमिना को क्या जवाब दूंगी, अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी। भागती है जंगल की तरफ। कभी इस झाड़ी में देखती है कि मोहम्मद की लाश ही दिख जाए, नहीं दिखती है। कभी उस झाड़ी में जाती है, नहीं दिखती है। कभी पहाड़ के ऊपर चढ़ती है मोहम्मद को लाश देखने के लिए, लेकिन नहीं दिखती है। अचानक वो पहाड़ की ऊपर चढ़ी है, नीचे झांक कर देखती है तो क्या देखती है कि पहाड़ के दूसरे दामन से मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह टहलते हुए चले आ रहे हैं। जिस्म पर कमजोरी तारी है, चेहरे का रंग पीला पड़ा हुआ है, लेकिन सही सलामत है और टहलते हुए चले आ रहे हैं। जल्दी से वो पहाड़ी से उतरी, दौड़ लगाई और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के पास जाती है और पकड़ के सीने से लगा लेती है। कहती है, मोहम्मद क्या हुआ तुम्हें? ये क्या सुन रही हूं मैं, क्या हुआ तुम्हें? कहा, मां मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि एक आदमी आया, उसने मुझसे नाम पूछा, मैंने नाम बताया मोहम्मद, वो मुझे पकड़कर इस पहाड़ के दामन में लाया, उसने मुझे लिटाया, मेरा सीना चाक कर दिया, उसने दिल निकाला और दिल से लोथड़ा निकाल कर फेंक दिया, दिल को जमजम के पानी से धोया और उसके बाद में दिल को मेरे सीने पर रखकर हाथ फेर दिया। माँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। बेटा, उसने तुम्हारा दिल चीर दिया? हाँ, उस जमाने में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तेरा दिल सीना चीर दिया गया और तू जिंदा है। पेट फाड़ दिया गया और तू जिंदा है। दिल निकाला, क्या तुमने देखा? मां, मैं सब देख रहा था, सीना चाक किया गया मुझे मालूम है, दिल निकाला गया मैं देख रहा था, दिल से कोई चीज निकाल कर फेंकी जा रही है ये भी मैं देख रहा था, दिल को जब पानी से धोया जा रहा था ये भी मैं देख रहा था, दिल को जब रखा गया तब भी मैं देख रहा था, उसने हाथ फेरा तब भी मैं देख रहा था। बेटे, अब तुम्हें हम अपने घर नहीं रख सकते, तुम ऐसी ऐसी चीजें बतला रहे हो जो अकल में नहीं आती, जो दिमाग में नहीं आती। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी, तेरी माँ आमिना को क्या जवाब दूंगी। दिल तो नहीं चाहता कि तुझे वापस करूं, लेकिन अब तुझे वापस करना पड़ेगा, क्योंकि तू बातें ऐसी ऐसी बताता है जो दिल गवारा नहीं करता। घर गई, बोरिया बिस्तर बांधा, मोहम्मद उठो चलो, और लेकर मक्का पहुंच जाती है। आमिना, दिल तो नहीं चाहता कि तेरे बेटे को वापस करूं, लेकिन अब रहा भी नहीं जाता। ऐसे ऐसे हालात बताता है, ऐसी ऐसी बातें बताता है जो यकीन नहीं, दिल गवारा नहीं करता। अपनी अमानत पकड़, संभाल अपनी अमानत को। मुझे कुछ मेहनत भी नहीं चाहिए, उजरत भी नहीं चाहिए, मजदूरी भी नहीं चाहिए, इसके वजह से मेरे घर में खैर और बरकत के दरवाजे खुल गए हैं। अब मुझे इसके एवज तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी औलाद को, अपने बेटे को संभाल, वो छोड़कर हलीमा बच्चे को माँ के हवाले करके वापस आ जाए।